आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक वाई रिएक्टर इज यूज्ड इन कैपेसिटर पैनल, मतलब कि कैपेसिटर पैनल में रिएक्टर क्यों लगाया जाता है और इसका क्या काम होता है। दोस्तों आज का यह टॉपिक काफी ज्यादा छोटा होने वाला है, लेकिन ये इलेक्ट्रिकल से जुड़े हुए सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी ने कई बार कैपेसिटर पैनल के अंदर एक ट्रांसफार्मर जैसा इक्विपमेंट लगा हुआ जरूर देखा होगा। अब आखिर वो इक्विपमेंट क्या होता है और उसका क्या काम होता है, वही आज के इस वीडियो के अंदर हम जान लेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में ही सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि आखिर कैपेसिटर पैनल के अंदर जो ट्रांसफार्मर जैसा इक्विपमेंट लगा होता है उसका नाम क्या होता है। तो सबसे पहले तो अधिकतर लोग उसे ट्रांसफार्मर नाम से जानते हैं, लेकिन यह जो जवाब है ये पूरी तरीके से गलत है। इसके अलावा दोस्तों कुछ लोग उसे इंडक्टर के नाम से जानते हैं। वैसे दोस्तों यह कहना पूरी तरीके से गलत नहीं है, लेकिन ये पूरी तरीके से सही भी नहीं है। आपको कभी भी इंटरव्यू के अंदर या कहीं पे भी उसे इंडक्टर नाम से नहीं बुलाना है। कैपेसिटर पैनल में जो इक्विपमेंट लगा होता है उसका नाम होता है हमारा रिएक्टर। और अगर आपसे कभी इंटरव्यू के अंदर पूछा जाता है तो उस समय जो आप नाम बोलेंगे वो बोलेंगे आप सीरीज रिएक्टर। सबसे पहली चीज तो इसी के नाम से ही हमें पता चल जाता है कि आखिर इसके कनेक्शन किस तरीके से हुए होते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने में मिल रहा है सीरीज रिएक्टर, मतलब कि यह जो रिएक्टर होता है जो कैपेसिटर पैनल में लगा होता है ये हमारे हमेशा कैपेसिटर के सीरीज में लगा होता है, इसीलिए ही इसे सीरीज रिएक्टर भी कहा जाता है। अब दोस्तों इसके बारे में एक और काफी इंपॉर्टेंट सवाल जो इससे जुड़ा हुआ है वो है कि आखिर इसके यूजेस क्या है, आखिर सीरीज रिएक्टर को कैपेसिटर पैनल में क्यों लगाया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहली चीज, जो भी लोग गलत आंसर देते हैं वो सबसे पहली चीज तो इसे इंडक्टर के नाम से बुलाते हैं और साथ ही साथ यह बोलते हैं कि हमारा जो इंडक्टर होता है, हमारी जो कॉइल होती है वो हमारे क्या करती है, वो हमारे करंट के सडन चेंज को अपोज करने का काम करती है। मतलब करंट एकदम से कम ज्यादा होता है ना, तो उसे रोकने का काम करता है हमारा इंडक्टर कॉइल। तो दोस्तों सबसे पहली चीज तो इंडक्टर कॉइल भी इसका नाम गलत है। और सेकंड चीज, यह जो हमारा इक्विपमेंट है यह इक्विपमेंट हमारे हाई करंट को रोकने में भी काम में नहीं लिया जाता है। तो अगर आप ऐसे कई लोगों के मन में कंफ्यूजन था कि आखिर इसको इनरश करंट को कंट्रोल में लगाया जाता है, तो दोस्तों यह पूरी तरीके से गलत है। हमारा जो रिएक्टर है वो इनरश करंट से प्रोटेक्शन के लिए नहीं लगाया जाता है। अब सवाल आता है फिर आखिरकार इसे इंडस्ट्री में क्यों लगाया जाता है। तो दोस्तों इसे इंडस्ट्री में लगाया जाता है हार्मोनिक को कंट्रोल करने के लिए, और इसी वजह से किसी किसी इंडस्ट्री के अंदर इस सीरीज रिएक्टर को हार्मोनिक फिल्टर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों अब यहाँ पे कई लोगों के मन में यह क्वेश्चन आ जाएगा कि आखिरकार यह हार्मोनिक क्या होता है। तो दोस्तों इस हार्मोनिक के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है और आपको यह हार्मोनिक जानना भी काफी ज्यादा जरूरी है कि आखिर हार्मोनिक क्या होता है। उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, वहां से वो वीडियो जाके देख सकते हैं। अभी के लिए हम इस सीरीज रिएक्टर के यूजेस की बात करें तो दोस्तों इसके मुख्य दो यूजेस है। सबसे पहला है कि हार्मोनिक के अगेंस्ट प्रोटेक्शन, मतलब कि हार्मोनिक से जो होने वाले नुकसान है वह नुकसान हमारे कैपेसिटर को ना झेलने पड़े, उसके अगेंस्ट में प्रोटेक्शन देता है हमारे हार्मोनिक फिल्टर या फिर सीरीज रिएक्टर। इसके अलावा दोस्तों सेकंड एक और जो फायदा है वो है कि हार्मोनिक को बढ़ने से भी रोकने का काम करता है। अब आखिर ये कैसे काम करता है, तो इसका दोस्तों एक सिंपल सा आंसर ऐसा है, आप किसी इंडस्ट्री के अंदर देखोगे, उस इंडस्ट्री के अंदर अगर कैपेसिटर पैनल में सीरीज रिएक्टर नहीं लगा है तो अगर वहां का जो हार्मोनिक परसेंटेज है वह अगर 15 से लेकर 18% है ना, तो अगर उस इंडस्ट्री के अंदर सीरीज रिएक्टर को लगा दिया जाता है तो वहां पर जो हमारे हार्मोनिक रह जाता है वो हार्मोनिक हमारा 8 से 10% तक ही रह जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हमारा जो सीरीज रिएक्टर होता है वो हमारे हार्मोनिक को बढ़ने से काफी ज्यादा कंट्रोल करता है। वैसे दोस्तों ये हार्मोनिक फिल्टर कहना पूरी तरीके से सही नहीं है, इसका रियल नेम सीरीज रिएक्टर ही है, लेकिन इंडस्ट्री के अंदर इसे प्रैक्टिकल तरीके से कहीं कहीं पे हार्मोनिक फिल्टर भी बोल दिया जाता है, क्योंकि इसका जो मेन मकसद है वो हार्मोनिक को कंट्रोल करने के लिए, तो इसीलिए इसे इस दूसरे नाम से भी जाना जाता है। लेकिन अगर आपसे कभी भी इंटरव्यू के अंदर पूछा जाए तो उस समय आप हमेशा सीरीज रिएक्टर ही बोलेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज का यह छोटा सा वीडियो आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल साबित हुआ होगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल जरूरत है आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो अगर आप पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।